जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति लोहारा के तत्वाधान में लोहारा में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर अंबेडकर भवन एवं छात्रावास कुरुक्षेत्र के प्रधान एवं पूर्व IAS डॉक्टर रामभक्त लांग्यान व विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व AGM KS नेहरा ने शिरकत की। मंच संचालन प्राध्यापक MR सरोहा ने किया। समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर कैंडल जलाकर और पुष्पांजलि देकर द्वारा बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े MSc BSc BCom BA में टॉपर विद्यार्थियों को लेखन सामग्री और डिक्शनरी, 12वीं से पहली कक्षा के विद्यार्थियों को लेखन सामग्री देकर सम्मानित किया। साथ ही नन्हे मुन्नों को गर्म जुराबे, टोपी वितरित किए और गांव में कोचिंग सेंटर के लिए 5 दरी आदि भेंट की। डॉ RD लांग्यान ने कहा कि MR सरोहा और गांव की डॉ अंबेडकर समिति द्वारा शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े व शिक्षित करने का बीड़ा उठाया हुआ है। यह सराहनीय कदम है। जोरदार तालियां। और अगली 3rd पोजीशन है शिवानी, 10th क्लास शिवानी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां मेरी जब लिए जो है ना 5 मिनट के लिए बात करेंगे बाद में। इसके लिए भी किराया दिलाएगा कोई भी। ये
मेरे दाईं तरफ बैठे श्री के.एस. मेहरा जी रिटायर्ड हैं, एजीएम SBI बैंक के। मेरे बाईं तरफ बैठे श्री श्यामलाल जी और भाई मांगीराम जी, बुजुर्ग तो क्या कहूँ, मेरे से तो सारे छोटे होंगे। बड़ी उम्र के कह लो, बड़ी उम्र के कह लो। 80 का कौन है इसमें? रिकॉर्ड तोड़ा जी। 80 का कौन है? चले गए जी। चले गए 95 साल को है जीवन। बैठो में तो नहीं है ना, तो मेरे से सारे छोटे हैं। और माताओं, प्यारे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है आज आपके गांव में आके। और हमें आने का सौभाग्य मिला मांगीराम की वजह से और मेहरा साहब की वजह से। ये जो सारा आयोजन किया है इन दोनों ने मिलकर किया। सर्दी है, संक्रांति की, कल परसों संक्रांति भी है। ये जो खर्चा किया है, ये काम किया, अच्छा काम किया है, ये दोनों ने मिलकर किया। यहाँ बच्चे आके ले जा भाई, आके ले जा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं पढ़ाई। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत होशियार नहीं हैं। पीछे एक लड़की ये बैठी है, हमारे वहाँ गई थी, +2 की थी शायद, या मेडिकल कर रही है, 10वीं करके गई थी। 92-93% नंबर थे इसके। 100 में से 92% नंबर लेना गांव में बच्चे का, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तो सारे बच्चे ही बहुत अच्छे हैं, जिनको भी प्राइज मिला है, ना मिला है, अच्छे नंबर उन्होंने लिए हैं, उन्हीं को प्राइज मिला। पढ़ाई से ही हमारी आर्थिक हालत अच्छी हो। अम्बेडकर साहब यही कहते थे कि पढ़ाई के बगैर जागृति नहीं आ सकती, पढ़ाई के बगैर नौकरी नहीं मिल सकती। नौकरी ना होगी तो हमारी आर्थिक हालत अच्छी नहीं हो सकती। आर्थिक हालत ना अच्छी नहीं होगी तो हमारे संग हमसे नफरत करेगा, हमें नीचा रखना पड़ेगा। जो हमारे से अच्छे होंगे उनको हमें नमस्ते करनी पड़ेगी। अच्छी हालत के लिए पढ़ना जरूरी है। अच्छी हालत होगी, सफाई भी होगी, हमारी सेहत भी अच्छी होगी, हमारा घर भी अच्छा होगा, खान पान सारा अच्छा होगा। और ये 2 पैसे नहीं है तो भाई बैठे रहो, आग सेकते रहो सारा दिन। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई बच्चों शुरू से ही पढ़ाई जो करता है बच्चा वो आगे बढ़ता है। वो ये समझे मैं 8वीं में 10वीं में मेहनत कर लूँगा, वो नहीं कर सकता। 5वीं 4थी क्लास ऐसी है, वो नींव है, जैसे घर की नींव होती है। अच्छी नींव डालेगा कोई, 4-5 फुट खोद के अच्छी ईंट लगाएगा तो घर मजबूत रहेगा, 100 साल तक कहीं नहीं जाता। और कोई कच्ची पीकी पक्की पीली ईंट लगा दी नीचे तो कभी भी हालन आ गया या कोई बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया तो वो मकान गिर जाएगा। 4थी 5वीं बच्चे के लिए बहुत अहम क्लास है और उसमें इसलिए हमने यहाँ ये 5वीं का कोचिंग सेंटर खोला।
5वीं के बच्चे होशियार होंगे तो 6ठी में 7वीं में उनको रोक नहीं सकता। 5 मजबूत 5 में 100% नंबर आ जाए तो बच्चा BA तक भी जाएगा तो वो 100% नंबर लेगा। और 5वीं में उसको कुछ नहीं आएगा तो वो पिछड़ जाएगा। 8वीं में कुछ नंबर नहीं आएंगे, ना 10वीं में आएंगे, ना 12वीं में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। अभी जो बच्चे मैं बता रहा था 92%, 53%, क्या नाम है तेरा? 93% नंबर देते रहे। और 8वीं में कितने थे? अच्छा, अब हालत ये होगी कि कोई परीक्षा होती नहीं, लंबा चौड़ा। लेकिन 5वीं में जिसका स्टैंडर्ड अच्छा है वो 10वीं में भी अच्छा होगा, 12वीं में भी अच्छा और आगे भी अच्छा। और इसके लिए माँ बाप का भी योगदान जरूरी है। बच्चे बच्चे ही होते हैं, खेल के राजी होते हैं, कूद के राजी होते हैं। गंदी आदत उनके पड़ जाती है बाद उनका। पहले तो खेलते थे हम तो, और ये जितने बैठे हैं ये भी खेलते थे। अब तो नहीं खेलते बच्चे। पहले जो खेल थे अब नहीं है। अब ना मैदान है और ना वो बाढ़ खेलने वाले रहे, थोड़े थोड़े बाढ़। पहले गोली खेलते थे, अंटा खेलते थे। अब 50 हाथ खड़ा करो, कौन खेलता अंटा? अंटा कौन खेलता है? अंटा तुम खेलते हो? अंटा अंटा देखा तुमने? देखा कैसा होता है? घोड़ी खेलते हो? अच्छा, अरे भी घोड़ी खेलते? हाँ, घोड़ी नहीं खेलनी चाहिए। मैं देखिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। गाड़ी जाती है 4:30 बजे स्टेशन से। यदि 1 मिनट में कोई लेट हो जाए तो गाड़ी मिस हो जाएगी, निकल जाएगी, खड़ा रहेगा। गई 1 मिनट का था। समय बहुत कीमती है, गंजा है जैसे बाहर सिर के बाहर किसी का ना हो, या तो सबके हैं। तो कई बार गंजा होता है, बाहर नहीं होता, तो कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसे समय को कोई पकड़ नहीं सकता। समय की जो कदर करेगा वो कभी पीछे नहीं रहेगा। हमने ये देखना कि नुकसान। अब टीवी देख रहे हैं गीत, अब उसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा, कुछ नहीं। एक भक्ति के गाने कुछ मिल नहीं रहा, फायदा नहीं हो रहा उसको सुनने तो। इसलिए बिजली खराब हो और हमें कुछ मिल नहीं रहा और हमारा टाइम खराब हो रहा। हमने टाइम की कीमत समझनी है बच्चों। केवल खेलो, घंटा खेलो, 2 घंटे से ज्यादा भी नहीं। सारा दिन खेलते रहोगे तो पढ़ाई पीछे रह जाएगी। खेलो, इतना शरीर ठीक है। खेलो जरूर, खेलने से दिमाग ठीक रहता है, फ्रेश होता है, एकाग्रित होता है। तो समय का ध्यान रखें। कम से कम बच्चे तो अंदर ही बैठे करें, जिससे है फायदा करें। कम से कम 10-12 घंटे जरूर पढ़े बच्चे। सवेरे 6 बजे से पहले उठ जाए, सवेरे 1 घंटा पढ़े, शाम को 10 बजे सोए। बिजली है, बुक्कड़ मार के टोपी पहन के जरा तुम्हें दे दी, पहन के बैठ जाओ। 2 घंटे शाम को जरूर पढ़ो, 1 घंटा सवेरे पढ़ो, 3-4 घंटे टाइम टेबल बना के पढ़ो। और जो बच्चे देखिए वो लड़की अब +2 में है, मेडिकल साइड से डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर वो बनेगा जिसके नंबर अच्छे आएंगे, साइंटिस्ट वो बनेगा जिसके नंबर अच्छे आएंगे। नंबर अच्छे उसके आएंगे जो ज्यादा पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा। आज जो खेलता रहेगा, अंटे खेलेगा या और कुछ खेलेगा, तो वो उसके कैसे आएंगे? खेल वही खेलो जिससे तुम्हारी सेहत ठीक हो, काम वो करो जिससे तुम्हें फायदा हो, किताब वो पढ़ो जिससे तुम्हें कुछ मिले। फालतू किताब उल्टी सीधी भी ना पढ़ो जिससे फायदा हो, कुछ काम आए।
ये समय तो हमारा नहीं आएगा बच्चों का, और ये माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों का ध्यान रखें, उनको बिठाएं, उनको देखें, सो तो नहीं रहे बैठे बैठे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो माँ बाप सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा पढ़ता रहेगा, मेरा क्या है। बच्चे की वजह से उसकी इज्जत होगी बड़े बड़े। बच्चे नौकरी लगेंगे तो बाप की इज्जत, बाप को सम्मान मिलेगा, 2 पैसे मिलेंगे, उनको अच्छा जीवन होगा, अच्छा खाना पीना होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई अफसर होगा। अच्छी नौकरी पर जब नहीं लगेंगे तो क्या होगा, मजदूरी करेगा, कहाँ मजदूरी है। तो बच्चे, मैं इन सबको बधाई देता हूँ, इनके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ। ध्यान रखिए, बच्चे में जुनून होना चाहिए, बच्चे सुन लें। बच्चों की ये बात बता रहा हूँ छोटी सी, कोई चीज मुश्किल नहीं है। कोई ये कहे पैसे से पढ़ाई होती है, मैं नहीं मानता। कोई कहे रंग से, घर से पढ़ाई होती है, मैं नहीं मानता। पढ़ाई होती है पढ़ने वाले से। बच्चा में जुनून होना चाहिए, मैंने ये करना है, मैंने ये बनना है, मैं डॉक्टर बनना है, मैं इंजीनियर, मैं जेई बनना, मैं एसपीओ बनना, मैं प्रोफेसर बनना, मैं मैनेजर बनना। उसको ये पता हो जाए मैंने बनना है, कुछ बनना है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। और मेहनत बच्चे ने करनी है, पैसे ने नहीं करनी। बिना कमीज भी, कुर्ते भी हम नहीं, कभी स्वेटर नहीं पहनी, हम एमए तक पढ़े, हमने कभी नहीं पहन के देखे, कभी बड़ी है। जिसमें जुनून होगा वो होगा। एक छोटी सी कहानी करके मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। एक मालविका लड़की थी, मालविका, क्या नाम था? मालविका। मालविका लड़की थी, 8वीं में पढ़ती थी। कौन सी पढ़ते थे? 8वीं। और राजस्थान के जोधपुर में अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उनका पिता फौज में था और जोधपुर में एक मिलिट्री का बहुत बड़ा तोप खाना था, जिसमें बंदूक के तोप, घोड़े, बारूद सब रखे जाते थे। क्योंकि मिलिट्री में था तो वहाँ छावनी थी। एक दिन वो लड़की वो वहीं पढ़ती थी मद्रास की। लड़की जा रही थी तो खाने के पास से तो एक घोड़ा फट गया, बच्ची के दोनों हाथ चले गए और कई जगह जख्म हो गए, वो टूट गई बिल्कुल। आपको पता है अभी कोई घोड़ा लग जाए कहीं, वो मरी तो नहीं लेकिन मरी जैसे हो। उसका 3 साल इलाज चला मद्रास में। मद्रास इसको तमिलनाडु बोलते हैं, तमिलनाडु। तो वहाँ उसका इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हो गई। वो गांव में वहाँ तमिलनाडु में रहने लगे। अब वो उसके बड़ी बेबस, मैं करूँ क्या, लाचार हो गई। मेरी शादी कौन करेगा, मेरी नौकरी कैसे लगेगी। वो बेचारी को सोच पड़ गई। 8वीं 9वीं में बेचारा आ जाते इस तरह से, तो उदासी रहती। लेकिन उसने फिर हौसला किया, ऐसा करने से तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं कुछ करके कुछ करके दिखाऊंगा। 8वीं का तो उसने एग्जाम दे दिया। इसके बाद 10वीं का देना था। बच्चों ध्यान में रखना, वो बच्ची घर में ही रही, चल नहीं सकती थी। बोर्ड का फॉर्म भर दिया मद्रास और वो 10वीं में फर्स्ट आई। अब देखिए, एक तो स्कूल में पढ़ता है और एक कोचिंग सेंटर में पढ़ता है और ट्यूशन भी लगाता है, तो भी 10वीं में फर्स्ट डिवीजन मुश्किल से आती है। वो बच्चे घर में रहे। और मालवीय का नाम आती है, वो अभी 5-6 साल पहले से दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में, ये भाई अपने किया है एमए की, उसने मास कम्युनिकेशन में 10वीं के बोर्ड में फर्स्ट आई। फिर दोबारा उसने +2 का फॉर्म भर दिया, प्राइवेट ही। वो ठीक हो गई थी, वैसे हाथ पैर सब ठीक हो गए उसके, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया स्कूल। लेकिन प्राइवेट पढ़ के वो बोर्ड में फर्स्ट आई। सारा वो क्या कारण था इसका? वो स्कूल में भी नहीं गई, ट्यूशन भी नहीं करी, और वो गोल्ड मेडलिस्ट
फर्स्ट आया, नकल करके आई थी, नकल करी होगी, ये बच्चे ही कह रहे हैं कि वो नकल करवाई और वो फर्स्ट आया। नकल नहीं करी उसने, नकल तो मार नहीं देते बिल्कुल भी, उसने मेहनत की, उसको चिंता थी मैंने कुछ बनना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। 100% वो ठीक नहीं हुई थी, लेकिन चल सकती थी, फिर सकती थी, दिमाग ठीक था और संकल्प था, मैंने कुछ करना है, जुनून था पढ़ाई का, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं अपाहिज हूं तो क्या होगा, मेरा एक हाथ टूट गया तो क्या होगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और कोर्ट में स्टेशन, फिर बीए की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता में, जैसे भाई लल सिंह जी ने की है, और ये पत्रकारिता करते हैं, अखबार निकालते हैं। अब की जितनी सारी फोटो ये सब फोटो आपके देंगे अखबार, मास कम्युनिकेशन में उन्होंने एमए किया, फिर पीएचडी मैंने उसके ऊपर लिखा अपनी किताब बाल्मीकि। ऐसे बहुत बच्चे, लड़कियां, लड़के हुए जिन्होंने असंभव काम को संभव करके दिखाया। बात केवल मेहनत की, जुनून की, समय की कीमत समझने की। जो कीमत समझता है, एक एक क्षण को, एक एक पल को जो उपयोग करता है वो आगे जाता है, और जो सुस्त रहता है कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और कर लूंगा जब ये होगा, सर्दी आई तो पढ़ लूंगा, दिवाली के बाद पढ़ लूंगा। पहले हम दिवाली के बाद पढ़ना शुरू करते थे। कल कल जो सोचेगा वो कभी आगे नहीं जा सकता। आज का काम आज करो, अभी करो, अभी करो, मेहनत करो। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, वो बड़ा अफसर बनेगा। और माँ बाप की बहुत ड्यूटी है बच्चे को संभालना, देखना, खान पान का ध्यान रखना, उसका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, उसका खुराक का भी ध्यान रखना। ज्यादा पड़ेगा तो थोड़ा सा ऐसी डाइट रखना ठीक सी तो हो, नहीं तो चश्मा लग जाएगा जैसे इस बच्ची को लग गया। ये बढ़ती जाता है, तो हमें अपने सेहत का भी ख्याल रखना है बच्चों को। इसलिए मैं कहता हूँ कि घंटा 2 घंटा खेलना भी जरूरी है सेहत के लिए। प्राणायाम करो, आसन करो, व्यायाम करो, सवेरे आध घंटा कम से कम। शरीर ठीक हो, शरीर ठीक होगा तो मन ठीक होगा, मन ठीक होगा तो दिमाग है तो सब कुछ है, बिना दिमाग तो कुछ नहीं। दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, सवेरे से शाम तक अच्छी संगति करो, गाल ना दो, ना सुनो, ना बुरा कहो, मीठा बोला, नमस्ते करो माँ बाप से, सवेरे उठते ही नमस्ते करो। बच्चों नम्रता का गुण तो होना चाहिए, समय की कदर करो बच्चे। और हमने कुरुक्षेत्र में अम्बेडकर हॉस्टल खोल रखा बच्चों के लिए। 100 बच्चों का हॉस्टल है, 100 बच्चे रह सकते हैं, खाना पीना सबका वहाँ होता है। 1000 रुपये खाने का है और बाकी 700-800 रुपये कमरे का है। लेकिन माँ बाप ना हो, जिसके एक माँ ना हो या बाप ना हो, उसका हम वो किराया 500 रुपये लेते हैं। और जिसका बीपीएल का कार्ड हो, पीला कार्ड हो, उसको हम 500 रुपये लेते हैं। और जो IAS की तैयारी करता है हम उससे सिर्फ खाने का खर्चा लेते हैं 1000 रुपये। वहाँ लाइब्रेरी है, कमरे हैं, अच्छा वातावरण है, और 24 घंटे बिजली रहती है हमारे पास। जनरेटर है, बिजली चली भी जाए तो हमारे पास उसका प्रबंध हमने किया हुआ है। कोई हम कोशिश करते हैं कि कोई गरीब बच्चा बिना पैसे के पढ़ाई से वंचित न रह जाए, हम पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ के जितने मेंबर हैं वो सब हमारी सहायता करते हैं, उनकी वजह से ये चल रहा था। तो कुछ लेडीज बैठी थी, ये जो भाई, मैं पहले उनको बताऊंगा, भाई कोई ये नहीं पूछेगा आगे जाके तेरा बाप के करत इंटरव्यू लेगा या तेरा इम्तिहान लेगा, नौकरी पर लगा का, ये नहीं पूछेंगे तेरी कितनी, तेरी हालत कैसी थी,
तेरा घर कच्चा था, पक्का था, तेरी माँ की सी थी, तेरा बाप की सा था, पैसे थे कि नहीं थे, पढ़ाई के नंबर देख, पढ़ाई के नंबर देखेंगे, तेरे अच्छे होंगे तो ले लेंगे, ना तो कुछ नहीं पूछते। तो भाई वातावरण अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास आ जाइए, घर छोड़ना पड़ेगा। जब बनोगे तो घर के साथ चिपके रहोगे, यहाँ वातावरण नहीं होगा पढ़ने का तो जिंदगी नहीं बनेगी भाई। ये समय है थोड़ा सा, अब 25-30 साल तक आप बढ़ सकते हो, इसके बाद गुंजाइश कम है। जोर लगाइए, 20-22 तक जो कुछ करना कर लो, जोर लगा। अब जोर लगा लोगे सारी उम्र बैठ के खाओ, अब जोर नहीं लगाओगे सारी उम्र रो बैठे रहो, तंगी रहेगी पैसे की, क्योंकि हमारे पास कोई जमीन नहीं है, फैक्ट्री नहीं है और कुछ नहीं है। तो टेक्निकल एजुकेशन का ध्यान दीजिए, ज़्यादा बीए के पीछे मत पड़िए। बीकॉम भी कुछ ठीक है और टेक्निकल एजुकेशन बीटेक कीजिए, एमटेक कीजिए, अच्छी कीजिए, क्योंकि आजकल उसमें भी स्लम्प है। तो आपने वो काम करना है जिसमें स्कोप है, जिसकी डिमांड ही ना हो। आप दयाशलाई का फैक्ट्री खोल दो, डिमांड है ही नहीं तो दयाशलाई की फैक्ट्री फेल हो जाएगी। साबुन बना रहे हो, आपने बना दिया, पेड़ी चाहिए 10, तुमने बना दी 100, और लोग कहाँ जाएंगे? काम वो करो जिसमें फायदा हो। टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाइए। छोटे बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, 8वीं के बाद ITI में कोर्स है, 10 के बाद ITI में कोर्स है, छोटे छोटे 6 महीने के भी कोर्स है, साल के भी कोर्स है, 2 साल के भी कोर्स हैं। मैं छोटे छोटे, ये बिहार के लोग आके यहाँ भूखे नहीं मर रहे, सारे कमा रहे। कोई रगड़ाई कर रहा है, कोई लपाई कर रहा है, कोई पुताई कर रहा है, कोई ये मकान बना रहा है। और हमारे भाई सिर्फ खेती में मजदूर के सिवाय कुछ करना नहीं जानी। इधर चाहिए, अब छोटे छोटे काम है, प्लम्बर का काम है, छोटा सा प्लम्बर मुझे चाहिए, 2 दिन से कुछ नहीं मिलता, काम सीख। आज टेक्निकल आदमी की कीमत है, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे टेलीफोन का है। छोटी छोटी बातें आजकल है, दिमाग लड़ा अपना। यहाँ सिर्फ ये ना, मैं लेडीज के लिए कहूँगा, ज़्यादा आदि कुछ लेडीज सारी बैठी रहती, 4-4 घंटे बैठ जाएंगे, 3 घंटे बैठ जाएंगे, टाइम है, फालतू है, घर का कोई काम नहीं है। कुछ काम करो, कुछ करो। और मैं एक ग्रुप बनाऊँ, मुझे नहीं पता यहाँ है नहीं, एक 20 लेडीज का ग्रुप बनाओ, ज़्यादा भी बना सकते हो, 2 ग्रुप बना लो, 10-10 के 2 बना लो, 20-20 के 2 बना लो, और हर महीने 30 रुपये जमा कराओ, रोज का 1 रुपया जमा कराओ, चाहे इकट्ठे करा दो, चाहे एक देखते रहो। मेंबर बनो, 30 रुपए का मेंबर, हर महीने 30 रुपए देने पड़ेंगे, 12 महीने के 360, 400 रुपये हो जाएंगे ब्याज से। आपके 400 रुपये खड़े हो गए साल के, आपके 10 आदमी हैं तो 4000 हो गए, 4000 रुपया आपका फंड में है। किसी को 500 की जरूरत है तो उससे ले लो, 1000 की जरूरत है तो उस फंड से ले लो, और 1 रुपया ब्याज का देना। जब उल्टे तो 2 महीना में, 3 महीना में, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, स्वयं सहायता समूह इसको बोलते हैं। और ये सरकार की तरफ से स्कीम भी, और ये बहुत फायदे की है। बैंक आपका यदि 2, 3, 4 साल आपका ग्रुप चलता है, लगातार ठीक ढंग से चलता है, आपको बैंक पैसे देगा। ये मेरा साहब बैठे बहुत पैसे दिए उन्होंने ऐसे, जो ग्रुप सक्सेसफुल है, सफल है, लगातार ठीक काम करता है, हिसाब किताब ठीक रखता है, उसको सरकार ग्रांट देती है। और लोन का फिर कई बार आधा माफ हो जाता है। लाख रुपया लोन लिया तो 50,000 माफ हो जाएगा। आप काम करो, पापड़ बना लो, बिस्कुट बना लो, दाल बना लो, नमकीन बना लो, बहुत काम, अचार बना लो, 3-4 जनी मिलके सीख लो। जिसने सीखना होगा ट्रेनिंग करा दूंगा, मेरे सामने ही है।
एक हफ्ते की 4 दिन की ट्रेनिंग करवा दूंगा। मिर्च का अचार बनाओ, ईंट का अचार बनाओ, नींबू का बनाओ, आंवले का बनाओ और अच्छा बनाओ तो लोग खरीदेंगे। थाली नहीं बैठो। मैं चाहता हूँ कि 2-2, 4-4 लेडीज मिलकर कुछ छोटा मोटा काम इस तरह का सोच ले। ट्रेनिंग ना हो तो ट्रेनिंग कर ले, वो करें। शहद का काम बहुत लाडवा की तरफ जो है उसमें सब्सिडी है और है, ये भी आप लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। साधन अब ये बैठो ना, एक आदमी घर वाला तो काम करता है, साधन मर जाए और घर में वो अकेले चलो घर का ही काम किया 2-4 घंटे और ये हो जाए मतलब साधन लगी रहती, साधन लगी रहती, कमावा नहीं तो क्या फायदा। एक आदमी मर जाएगा, टूट जाएगा और तो 60 साल का मर जाएगा। तो मदद करो, आर्थिक हालत मजबूत करो, अच्छे पैसे मुझे बच्चों को खर्च कर दो, दूध पिला दो, घी खिला दो, कोई डांगर रख लो, पशु रख लो, थोड़ा सा इस तरह का बात सारी। पैसे की है, पैसे बढ़ाओ और ये बचाओ। सरकार की और भी कई स्कीम है, आवास योजना की है, खादी ग्रामोद्योग की है। आप बड़ा काम भी कर सकते हैं, 5-4 लाख का भी काम कर सकते हैं, आपका 10 लाख का लोन मिल सकता है, 20 का भी मिल सकता है। काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या करूं? पहले कई जगह यहाँ तो मुझे नहीं लगता, नहीं तो बाढ़ बांटते थे, बाढ़ मेकिंग का काम था, बाढ़ की मंडी लगती, बाढ़ बेचते, कई तरह के बाढ़ थे, सड़कें भी थे, मूंज के भी थे, पहाड़ों में होती है, वो घासी होती है बड़ी बड़ी सी बाबड़। तो ये आपने देखना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सारे काम करो भाई, पैसे होंगे तो बच्चों पर लगाओ, बच्चों को बढ़ाओ। 1-2 बच्चे हो उन्हें बड़ा तो थारी अच्छी हालत हो जाएगी। ये तो तब न देखना भाई, तब नहीं गरीबी में मरना तो मरो। यूं कामड़ लेते रही हो, कामड़ लेने गरीबी दूर थोड़ी जाएगी। इसे बनो कहीं से ना लेगा, अच्छा काम करो भाई। और ये अब कोई नशा ना होना चाहिए। आजकल ये नशे की बीमारी बहुत चल रही है। जिसा खाओगे अनुसा होगा मन, अच्छा खाओ, अच्छे विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छे बालक होंगे। प्यार से बोलो, सिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। आप जानते हो तो बहुत सारी बातें हैं, कोई मूर्ख नहीं है, लेकिन हम अमल कम करते हैं। जानते तो हैं पर हम करते कोई नहीं है। मैंने कोई नई चीज बताई, जानते तुम सब। सरकार की स्कीमों का फायदा उठाओ, पता होना चाहिए सरकार की स्कीम क्या है। एक तो वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, दूसरा निगम भी है, DRDA भी है, पशुपालन विभाग भी देता है डेयरी के लिए, शहद के लिए, इसके हॉर्टिकल्चर के लिए भी देते हैं, सब्सिडी भी है। तो आपके पास पैसे नहीं है तो उसका स्कीम का फायदा उठाओ, पता होना चाहिए स्कीम का। अपने मेंबर से पूछ लिया करो, और ना किसी को कुछ करना हो ना तो मेरे पास आ जा करो। बहुत मैं 11 से 2 बजे तक बैठता हूँ, 1:30 बजे। वो पूछ लिया करो मैं क्या करूँ, मैं तो मरने वाला, क्या करूँ, कहाँ जा। फिर मैं सारी दवाई बता दूँ, जैसे डॉक्टर बताता था रोग की दवाई, ऐसे मैं दवाई बता दूंगा कैसे क्या करना। तो भाई कोई किसी का सहारा नहीं है, सहारा खुद आप हो। आप अपने किस्मत के निर्माण करने वाले, कोई दूसरा नहीं करेगा। कभी सोचो मैं कर जाएगा तो मैं पैसे दे दूंगा, 2 पैसे दे दूंगा तो उससे तरह गुजारा हो जाएगा। आप अपनी किस्मत के खुद बनाने वाले हो, और वो मेहनत से, समय की कदर से बनती है। तो बहुत अच्छा आए और हम आपके पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो, अच्छे आपके बच्चे भंडार है। तो सर के साथ बैठ के हमने विचार सबने हमारे साथ साझा किए। तो जो भी साहब ने आप लोगों को बोला है, सबने बोला कि अपना दीपक आपको खुद, सारी बातों का एक सार है कि अपना दीपक खुद बनना है।
अपना दीपक आप खुद बनाओगे का मतलब अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं है। अपने बच्चों के लिए आपने मेहनत करनी है, अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश आप लोगों ने देने हैं। और माँ में तो इतनी शक्ति होती है कि बच्चों की दिशा निर्देश ऐसे मोड़ देती है कि बच्चे को बहुत आगे ले जाती है। तो आप लोगों को देखना है, साहब ने भी यही संदेश दिया है कि आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने बच्चों को अफसर बनाना है या अंधविश्वास में धकेलना है या कोई और, क्योंकि आपको देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छे बच्चे बनाना है या बच्चों को ध्यान नहीं देना है या बच्चों को ऐसे छोड़ देना, वो आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर है। मानते योग डॉक्टर राम भगत लालिया जी रिटायर्ड आई है, प्रेसिडेंट अम्बेडकर भवन सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र। श्री श्यामलाल जी कार्यकारिणी सदस्य अम्बेडकर भवन सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र। श्री मांगीराम जी आज के कार्यक्रम के आयोजक, सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति, माताओं बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसान शब्दों में वो बातें बताई हैं जिनको आप यदि अनुसरण करेंगे तो हमें विश्वास है कि ये जो नई जनरेशन है हमारे बच्चों की, ये जरूर सफल होगी। जरूर इन्हीं में से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बन सकते हैं। जहाँ तक बच्चों की ग्रूमिंग का सवाल है, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, कैसे इनका लालन पालन करना है, इस बारे में भी लांगल साहब ने बहुत डिटेल में बताया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एक सेंटर ट्यूशन का और बच्चों की गाइडेंस के लिए जो शुरू हो किया गया है, इसके असली प्रेरणा भी लांगल साहब ने ही हमें दी कि वहाँ पे छोटे बच्चों का जो 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, यदि उनको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा उनका हेल्प की जाए ताकि वो उनका बेस अच्छा बने। और खासकर ये सोचा गया कि यदि आपके बिल्कुल पड़ोस के गांव में नवासरी में जो नवोदय विद्यालय है, यदि बच्चों को उसमें एंट्री मिल जाए तो आपकी आर्थिक मदद के साथ साथ बच्चे का जो भविष्य है उसकी भी ये गारंटी है कि वो उज्जवल ही होगा। इसलिए लांगल साहब ने ये कहा कि भी हम भवन की तरफ से भी पर मंथ आपको मदद देंगे। जो कोई टीचर लगाए आप उसकी भी सैलरी वो रिवर्स करने के लिए तैयार है। तो मैं तो आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि भी जो बातें आपको डॉक्टर साहब ने बताई हैं आप उन पर अमल करें, उनको फॉलो करें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का और श्यामलाल जी का कि उन्होंने अपने बहुत व्यस्त समय में से समय निकाल के यहाँ पे हमारी हौसला अफजाई की, बच्चों को गाइडेंस दी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।